मैं डॉक्टर अंतर्यामी कुमार अधीश्वर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कटिहार, पीजीटी जूलॉजी। शोध पत्र कैसे लिखें, शुरुआती लोगों की मार्गदर्शिका के साथ आपके बीच उपस्थित है। शोध पत्र तैयार करने के लिए आपको पहले एक विषय का चयन करना होगा, फिर एक रूपरेखा बनानी होगी और फिर लिखना शुरू करना होगा। लिखने के बाद आपको संपादन करनी होगी। शोध पत्र तैयार करने के चरण। पहले चरण में विषय का चयन करना होगा। एक ऐसा विषय चुनें जिनमें आपकी रुचि हो और जो आपके क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आपको विषय में रुचि नहीं होगी तो फिर प्रोजेक्ट उतना फ्रूटफुल नहीं बन पाएगा। विषय को सीमित करें ताकि आप इसे एक शोध पत्र में कवर कर सकें। दूसरा, रूपरेखा बनाना। एक रूपरेखा बनाएं जिसमें आपके शोध पत्र के मुख्य भाग शामिल हो, जैसा कि परिचय, साहित्य समीक्षा, मेथोडोलॉजी, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। प्रत्येक भाग में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को सूचीबद्ध करें। तीसरा, लेखन। अपनी रूपरेखा का पालन करते हुए अपना शोध पत्र लिखें। प्रत्येक भाग को स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में लिखें। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए सबूत और उदाहरण प्रदान करें। अपने शोध पत्र में उचित उद्धरणों का उपयोग करें। संपादन। अपने शोध पत्र को संपादित करें ताकि यह स्पष्ट, संक्षिप्त और व्याकरणिक रूप से सही हो। लेट अस गो फॉर मेक एनसीएससी प्रोजेक्ट। एनसीएससी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखें? इसके लिए A4 साइज कागज का प्रयोग करें। उसका हेडिंग 14 फ्रंट साइज का होगा, टेक्स्ट 12 फ्रंट साइज का होगा। दोनों के बीच लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। परियोजना रिपोर्ट हस्तलिखित होना चाहिए। यदि हस्तलिखित स्पष्ट न हो तो टाइप कर लिखा जा सकता है, लेकिन हस्तलिखित वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोकल थीम और सब थीम तथा प्रोजेक्ट का शीर्षक एक नहीं होना चाहिए। आइए प्रोजेक्ट टाइटल कैसे लिखें। प्रोजेक्ट टाइटल स्थानीय समस्या को दर्शाता हो, फोकल थीम, सब थीम से सीधा संबंध दर्शाता हो, समस्या का स्थान या कार्य क्षेत्र को दर्शाता हो। आइए हम दो उदाहरण से देखें प्रोजेक्ट टाइटल कैसे लिखा जाता है। ग्राम आसोपुर में रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में जलकुंभी से जैविक खाद बनाना तथा स्थानीय क्षेत्र पर प्रभाव का अध्ययन। इसमें स्थान भी स्पष्ट है और जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी स्पष्ट है। दूसरा, ग्राम रामपुर में जलीय पौधों से बनी कृत्रिम शटर रीड वेट की सहायता से अपशिष्ट जल के उपचार का अध्ययन। दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होइएगा प्रोजेक्ट टाइटल कैसा होना चाहिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। आपके द्वारा चुनी गई समस्या क्या है उसे लिखना होगा। इसमें नवाचार क्या है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इनोवेटिव आइडियाज, इस पर मुख्य रूप से फोकस करना है। विश्व के आंकड़े यदि समस्या को समझने के लिए आवश्यक नहीं है उसे न लिखें। बहुत सारे प्रोजेक्ट में कहीं से डाटा उतार दिया जाता है, जो आवश्यक नहीं है तो उसे नहीं लिखें और इंट्रोडक्शन सीमित शब्दों में लिखें। तीसरा जो होगा वो रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या चुनने का कारण। इस पेज में आपने इस समस्या को क्यों चुना, चुनने का कारण लिखें और सीमित शब्दों में लिखें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा इसमें वो हाइपोथेसिस, परिकल्पना होगी। जो समस्या आपने चुनी उसके संभावित क्या कारण हो सकते हैं, उनका अंदाजा लगाना एवं प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करें। एक या दो वाक्यों में लिखें।
अब नेक्स्ट जो आपका होगा हेडिंग वो होगा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आप क्या करना चाहते हैं या क्या करने जा रहे हैं, इसको अधिकतम 4 या 5 पॉइंट में दें। नेक्स्ट जो हेडिंग होगा आपका वर्क प्लान, कार्य योजना। परियोजना पर कार्य करने की चरणबद्ध योजना को लिखें। मैं कैसे किस दिन क्या काम करेंगे उसको नोट करना है। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, कार्यविधि। प्रत्येक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो करना चाहते हैं उसे किस प्रकार करेंगे, किस मेथोडोलॉजी का आप उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा सर्वे, सर्वेक्षण। तीसरा केस स्टडी। ये 3 प्रकार के मेथड हो सकते हैं। प्रयोग, सर्वेक्षण, केस स्टडी में से किसी एक विधि या दोनों विधियों या तीनों विधियों के माध्यम से आपको आंकड़े एकत्र करने हैं। आंकड़े एकत्र करने का उद्देश्य उन आंकड़ों के आधार पर आपको समस्या को सिद्ध करना है और इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। यदि आप सर्वे मेथड से प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप सर्वे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल से करा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, केस स्टडी से करा रहे हैं तो केस स्टडी लिखेंगे। यदि आप 2 करा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए सर्वे कम एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, स्टडी हो सकता है। आप नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा एनालिसिस। आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों को टेबल के रूप में व्यवस्थित करना, आंकड़ों को चित्र, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना, सरल सांख्यिकी का प्रयोग कर आंकड़ों का विश्लेषण करना। सांख्यिकी में यदि आप कोरिलेशन का प्रयोग कर देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफी अच्छा हो जाएगा। कोरिलेशन में एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर से रिलेशन स्थापित करती है और उसकी ऑथेंटिसिटी को, हमारा जो आंकड़ा कितना सही है वो बताता है। वो आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ। अब आइए नेक्स्ट जो होगा हेडिंग निष्कर्ष एवं परिणाम, कंक्लूजन एंड रिजल्ट। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे एवं प्राप्त परिणाम का उल्लेख करें। समस्या का समाधान हेतु क्या नवाचार विधि अपनाई गई और समस्या के समाधान हेतु किए गए नवाचारी प्रयोग का वर्णन विशेष रूप से करें। इसके बाद जो आपका हेडिंग होगा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर जो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर समाधान लिखें। नेक्स्ट समाज पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। प्राप्त परिणाम के आधार पर समाधानों को समाज तक पहुंचाना। समाधानों को समाज तक पहुंचाने के लिए सभी प्रयासों एवं समाज पर पड़े प्रभाव। नेक्स्ट फॉलो अप एक्शन, भविष्य की कार्य योजना। शोध कार्य के दौरान कोई प्रयोग संसाधनों के अभाव में नहीं हो पाया उसे लिखें। कोई प्रयोग समय के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया उसका उल्लेख विस्तार से करें। यदि प्राप्त आंकड़ा के आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको फिर से नए प्रयोग, सर्वेक्षण आदि करने पड़ सकते हैं तो उसका उल्लेख करें। यदि आप इसी परियोजना में और अधिक सुधार करना चाहते हैं तो उन संभावित सुधारों का वर्णन करें। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को जमा करेंगे तो आपको एक समरी बनाना होगा जो 250 शब्दों में होगा। उसका फॉर्मेट इस प्रकार है, पहले प्रोजेक्ट टाइटल लिखा जाएगा, उसमें फिर लीडर का नाम होगा, फिर उसके साथ वर्कर का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल, फोन नंबर, फिर समरी जो होगा इंट्रोडक्शन, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाइज मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान,
एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, फॉलो अप होगा, गाइड टीचर का फिर होगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के समर्थन में आपको एक लॉग बुक बनानी होगी, ए डायरी ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ फील्ड वर्क। उसमें कवर पेज शुड कंटेन प्रोजेक्ट टाइटल, उस प्रोजेक्ट टाइटल के पहले पेज में जो होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर, co-worker and guide teacher with school and organization, district and state. It needs to be authenticated by the guide. आप जो बच्चा काम करेगा, जो लॉग बुक में मेंशन करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को गाइड टीचर साइन कर करके बताएंगे, उस डेट में साइन करेंगे। टू बी सबमिटेड विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। ऑरल प्रेजेंटेशन के समय इस प्रोजेक्ट लॉग बुक को सबमिट करना होगा। अब आपके प्रोजेक्ट के समर्थन में, हेल्प में पोस्टर और चार्ट, आप 4 चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। वो चार्ट का साइज होगा 55 cm इंटू 70 cm और उसमें जो लिखावट होगी रीडेबल फ्रॉम 2 मीटर्स, मतलब 2 मीटर की दूरी से वो स्पष्ट पढ़ा जाना चाहिए। इसमें फ्रंट साइज जो होगा वो टाइटल का होगा 22 से 24, कंटेंट का 16 से 18। उसका जो पहला चार्ट पेपर होगा उसमें टाइटल, नेम ऑफ ग्रुप लीडर, मेंबर एंड गाइड टीचर विथ एड्रेस, मैप ऑफ द एरिया, इतने सारे चीज रहेंगे। दूसरे चार्ट पेपर में हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, इसका जिक्र होगा। तीसरे चार्ट पेपर में ग्राफ, टेबल्स, रिजल्ट ये होंगे और चौथे चार्ट पेपर में कंक्लूजन, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और फ्यूचर प्लान होगा। और छात्र जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करेगा उसके लिए 10 मिनट दिया जाएगा। उस 10 मिनट में 8 मिनट बच्चे अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करेंगे और 2 मिनट जो है वो इंटरेक्शन के लिए होगा, यानी जो एक्सपर्ट होंगे वो उनसे सवाल जवाब करेंगे। उसको भी इस तरह बांटा जा सकता है जो बांटा गया है। पहला जो 2 मिनट है उसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बच्चा बोलेगा। नेक्स्ट 4 मिनट उसमें मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट पर डिस्कशन होगा और लास्ट का 2 मिनट उसमें कंक्लूजन और फ्यूचर प्लान बताएगा। लास्ट का जब 2 मिनट होगा, एक बेल बजेगी, उस समय बच्चे को कंक्लूजन और फ्यूचर प्लान पर चला आना है। इस तरह से बच्चा अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। थैंक यू।